ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, हमारे जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का भक्तिपूर्वक स्वागत है। मीन राशि वालों, ऐसा कहा जाता है कि कठिनाई जितनी बड़ी होती है, उसे पार करने के बाद मिलने वाली सफलता और महिमा भी उतनी ही बड़ी होती है। ये केवल एक सामान्य सुविचार नहीं है, बल्कि 2026 में मीन राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड द्वारा लिखा गया एकमात्र और सबसे बड़ा सत्य है। आज हम केवल ऊपरी भविष्यवाणियों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ग्रहों के उस गहरे गणित को समझने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाला है और आपके अस्तित्व को एक नया रूप देने वाला है। यदि आपकी राशि मीन है, तो आपको ये दृढ़ता से जान लेना चाहिए कि 2026 ब्रह्मांड द्वारा तय किए गए आपके कर्मों का हिसाब किताब का वर्ष है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम इस वर्ष को केवल एक लाभदायक या नुकसानदेह वर्ष के रूप में नहीं माप सकते। ये आपके पूर्ण कायाकल्प का वर्ष है। हमारे विश्लेषण और ज्योतिषीय गणनाएं बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि 2026 आपके लिए एक आध्यात्मिक शुद्धि केंद्र यानी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग सेंटर की तरह काम करेगा। इस वर्ष आपको ऐसे अनूठे अनुभव और सबक मिलेंगे जो आपने पिछले 30 वर्षों में कभी अनुभव नहीं किए होंगे। लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम उन 4 दुर्लभ खगोलीय घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं जो 2026 की आपकी इस महायोजना को आकार दे रही हैं। यदि आप समय के इस चक्र को अभी नहीं समझते हैं, तो आने वाले दिनों में होने वाले अप्रत्याशित बदलावों में आप रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए इस विश्लेषण को बहुत ध्यान से और शांत मन से सुनें। आइए 2026 के इस गहरे समुद्र में उतरते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि है और शनिदेव अनुशासन और न्याय के देवता हैं। जब शनि ग्रह जल तत्व की राशि में बैठता है, तो ज्योतिष में इसे शनि का जलदंड कहा जाता है। आपको इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ को गहराई से समझना चाहिए। जल हमारी भावनाओं, हमारे मन का प्रतीक है। 2026 में शनिदेव आपकी इन भावनाओं को निचोड़कर आपको दुनिया की असली वास्तविकता और जीवन के कड़वे सच का दर्शन कराएंगे। ये आपकी 7.5 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ शनिदेव का संदेश बहुत स्पष्ट है। आपके जीवन में जो कुछ भी झूठ है, जो रिश्ते केवल मुखौटा है, वे सभी पानी में बह जाएंगे। केवल आपका सत्य, आपकी ईमानदारी ही किनारे तक पहुंचेगी। इस वर्ष केतु और चंद्रमा के बीच एक विशेष संबंध बन रहा है। ज्योतिष में हम इसे जल छाया कवच कहते हैं। इस विशिष्ट योग के प्रभाव के कारण भले ही आप लोगों की भीड़ में हो, भले ही आपके अपने आप के आसपास हो, फिर भी आप अपने भीतर एक अजीब से एकांत और अकेलेपन का अनुभव करेंगे। कृपया इसे अवसाद समझने की भूल न करें। ये एक आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप बाहरी दुनिया के शोर को रोकें और अपनी आंतरिक वास्तविक आवाज को सुनें। मानसिक स्पष्टता के लिए इस वर्ष आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन याद रहे, यही संघर्ष आपको सबसे परिपक्व और बुद्धिमान इंसान बनाएगा। वर्ष की शुरुआत में आपके राशि स्वामी गुरु यानी बृहस्पति अतिचारी यानी बहुत तेज गति से गोचर करेंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और अस्तित्व का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा राजयोग क्यों ना आ जाए, उसका कोई अर्थ नहीं है। चूंकि शनि आपके लग्न में है और एक धीमी गति का ग्रह है, इसलिए वर्ष की शुरुआत में आप अपने शरीर में एक प्रकार का भारीपन और थकान महसूस करेंगे। आपको बार बार लगेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत धीमा हो रहा है और आपको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है। इस समय जल जनित बीमारियों को लेकर स्पष्ट चेतावनी है। जनवरी से मई तक का समय आपके आंतरिक स्वास्थ्य के बिगड़ने का समय है। पैरों में दर्द, तलवों में जलन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या फैटी लिवर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देती, बल्कि अंदर ही अंदर धीरे धीरे बढ़ती हैं। आपकी मानसिक स्थिति समुद्र की लहरों की तरह होगी, कभी बहुत शांत तो अगले ही पल तूफान जैसा महसूस होगा। मीन राशि वालों की एक बड़ी समस्या दिन में सपने देखना यानी डे ड्रीमिंग है। आपको ये आदत छोड़नी ही होगी, अन्यथा शनिदेव आपको वास्तविकता के धरातल पर बहुत जोर से पटकेंगे। लेकिन मीन राशि वालों, आपको किसी भी कारण से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जून के महीने के बाद ये पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। आपको अपने कैलेंडर में 2 जून 2026 की तारीख जरूर लिख लेनी चाहिए।
इस दिन गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेगा। ध्यान दें, यही वो अद्भुत महाक्षण है जहां से आपके दुखों का पहाड़ पिघलना शुरू हो जाएगा और सुख की एक नई लहर पैदा होगी। 2 जून के बाद आपका ज्ञान, संतान सुख और आपका भाग्य, ये तीनों एक साथ जागृत हो जाएंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में आपने जिन अग्नि परीक्षाओं का सामना किया, उनका वास्तविक परिणाम यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। करियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी से मई के बीच आप अपने ऑफिस या बिजनेस में दिन रात बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप अपना 100% प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको मिलने वाला परिणाम और सम्मान केवल 60% ही है। यहाँ ज्योतिषीय सलाह बहुत स्पष्ट है, ये आपके लिए पलटकर जवाब देने का समय नहीं है। कार्यस्थल पर यदि कोई आपसे बहस करता है, आप पर झूठे आरोप लगाता है, तो आप पूरी तरह से शांत रहें। इस समय मौन ही आपके लिए सबसे बड़ा सोना है। यदि आप क्रोधित होकर बहस में पड़ते हैं तो शनिदेव आपको दंड देंगे, लेकिन उसी 2 जून को गुरु के उच्च स्थान में आते ही आपके दशम भाव में एक अद्भुत चतुर्वर्गी योग बनेगा। तब आपका करियर रॉकेट की तरह उड़ान भरेगा। चाहे आप आईटी क्षेत्र में हो, सरकारी नौकरी में हो या मैनेजमेंट में, आपका प्रमोशन निश्चित है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपको उचित पदक या पुरस्कार मिलेगा। व्यापारियों को सरकारी टेंडर या किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई प्रतिष्ठित डील मिलने के पूरे योग हैं। आर्थिक मामलों की बात करें तो 2026 में आपकी कुंडली में एक अजीब स्थिति बन रही है। पहले 6 महीनों में आपके पास संपत्ति होगी, आपके नाम पर पैसा होगा, लेकिन आप उस पैसे को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपका पैसा किसी प्रॉपर्टी में फंस सकता है या किसी पारिवारिक विवाद के कारण बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकता है। ये ऐसी स्थिति है जहां बैंक बैलेंस होने के बावजूद जेब खाली लगती है। लेकिन याद रखें, ये स्थिति बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। 20 सितंबर को व्यापार और वाणी के कारक बुध आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर करेंगे। उनके धन भाव में आते ही आपकी वाणी ही मंत्र बन जाएगी, आपकी बातों से ही धन बरसेगा। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग या कंसल्टिंग में हैं, तो सितंबर के बाद आप केवल अपनी अद्भुत बोलने की शैली से अपार धन अर्जित करेंगे। कृषि भूमि, प्रॉपर्टी डीलिंग और सरकारी योजनाओं से बड़े स्तर पर धन लाभ होगा। वर्ष के अंत में जब राहु मकर राशि में जाएगा तो ऐसा अप्रत्याशित धन लाभ का योग बनेगा जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वर्षों पहले आपका खोया हुआ या फंसा हुआ पैसा अचानक आपके हाथ लग जाएगा। अब मैं विशेष रूप से हमारे समाज और घर की रीढ़ मीन राशि की गृहिणियों और माताओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। मीन राशि की गृहिणियों के लिए 2026 एक बहुत ही भावनात्मक वर्ष होने वाला है। आपके लिए इस वर्ष को केवल मौन सेवा और महासम्मान का वर्ष कहा जा सकता है। केतु और चंद्रमा के प्रभाव के कारण भले ही आप घर का सारा काम संभाल रही हों, भले ही पूरा परिवार आपके साथ हो, फिर भी आप अंदर से बहुत अकेलापन महसूस करेंगी। आपने अपना जीवन सभी के लिए समर्पित कर दिया है, फिर भी ये दर्द आपको सताएगा कि कोई भी आपकी मेहनत को पहचान नहीं रहा है। जनवरी से मई के बीच बिना किसी बड़े कारण के छोटी छोटी बातों पर आपको रोना आ सकता है। ये केवल ग्रहों का खेल है, इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझें। घर के काम के बोझ के कारण आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगी। इससे पैरों में सूजन, पीठ दर्द हो सकता है। कृपया सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें, अपने शरीर को भी थोड़ा आराम दें। लेकिन जून के बाद आपके घर का माहौल पूरी तरह से सुधर जाएगा। यदि आप अपने बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंतित थीं, तो जून के बाद वे ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिससे आपको गर्व होगा। बच्चों की वो सफलता आपकी अब तक की सारी थकान और दर्द को भुला देगी। वर्ष के दूसरे भाग में आप नए आभूषण, कपड़े या घर के लिए कोई लग्जरी आइटम खरीदकर बहुत खुश होंगी। लेकिन पड़ोसियों या किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने घर की शांति खुद भंग ना करें। रिश्तों के मामले में भी ये साल आपकी परीक्षा लेगा। आपको पवित्रता और भटकाव के बीच एक बड़ा संघर्ष करना होगा। जनवरी से मई तक का समय प्रेमियों और विवाहित जोड़ों के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। यदि आपने अपने पार्टनर से कोई राज छुपाया है तो वो इस समय सामने आ जाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन 2 अक्टूबर को जब प्रेम के ग्रह शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करेंगे तो आपका अकेलापन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अविवाहितों के लिए जल्द ही विवाह के योग बनेंगे। यदि आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें अक्टूबर में प्रपोज करना बहुत शुभ रहेगा।
विदेश में रहने वाले मीन राशि के जातकों को इस वर्ष बहुत सावधान रहना चाहिए। जनवरी से अक्टूबर के बीच विदेश में नौकरी छूटने का खतरा या वीज़ा से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए विदेश में रहने वालों को अपने काम के प्रति कोई अहंकार नहीं दिखाना चाहिए और कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहिए। 2026 की सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि आप किसी के लिए भी गवाही देने ना जाएं, दूसरों के झगड़ों में अपनी नाक ना घुसाएं, पैसों के मामले में किसी की गारंटी ना लें। शनिदेव केवल इस वर्ष आपके कर्मों का फल आपको देना चाहते हैं, इसलिए आपको दूसरों के कर्मों का बोझ अपने सिर पर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस वर्ष आने वाली सभी परीक्षाओं में विजयी होने के लिए आपको कुछ विशेष शारीरिक और आध्यात्मिक उपायों की आवश्यकता है। पहला, मीन राशि का प्रतीक ही मछली है, इसलिए इस वर्ष आप मछली खाना, मांसाहार का पूरी तरह से त्याग कर दें। इसके बजाय साल भर तालाब या नदी में मछलियों को दाना डालें। ये शनि के जल तत्व को सीधे शांत करने का एक अद्भुत कर्म है। दूसरा, हर रात सोने से पहले थोड़ा सरसों का तेल गर्म करें और अपने पैरों के तलवों की मालिश करें। ये न केवल आपके शरीर के दर्द को दूर करेगा, बल्कि आपकी नींद को बेहतर बनाने और शनिदेव को शांत करने का एक रामबाण उपाय है। इसके साथ ही हर मंगलवार और शनिवार को भक्तिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो 2026 एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। शुरुआत में इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, आपकी सांस फूल सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, लेकिन जब आप अपने धैर्य के साथ अक्टूबर तक उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे तो वहां से आपको अपने भविष्य का जो दृश्य दिखाई देगा वो आपके पिछले सभी कष्टों और थकान को भुला देगा। ये साल आपको एक मजबूत योद्धा बनाने आया है। किसी भी कारण से डरे नहीं, शनिदेव केवल न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, मौन का पालन करें और उन देवगुरु बृहस्पति की शरण में रहें। आपके जीवन में जीत निश्चित रूप से आपकी होगी। अगर आपको ये अद्भुत जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने मीन राशि के हर दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें। शायद ये जानकारी उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर दे और उन्हें एक नई उम्मीद दे। कमेंट में भक्ति भाव से जय शनिदेव लिखें। इसी तरह की और भी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।